So today we are going to solve one of the lead code question and it is very good question. तो इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है, क्वेश्चन का नाम है चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे nums return true if the array was originally sorted in non-decreasing order, means in ascending order, then rotated some number of position including 0, otherwise returned false। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कर क्या रहा है। देखो, इफ लेट मी गो टू द वाइट बोर्ड एंड लेट मी इरेज दिस। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट तुम्हारे पास कोई एरे दिया हुआ है। लेट अस सपोज यहीं से टेस्ट केस ले लेते हैं 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है क्या ये एरे सॉर्टेड है, और सॉर्टेड कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या ये एरे सॉर्टेड है और इसके साथ क्या होना चाहिए, रोटेटेड। अब तुमने अगर क्वेश्चन किया होगा कि एरे रोटेट करना, तो तुम्हें पता होगा रोटेटेड मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूँ फिर भी। रोटेटेड मतलब घुमा हुआ। मीन देखो ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं, 1 2 देन 3 4 5 मीन्स क्या है, ये यहाँ से ऐसे घूम गया, शिफ्ट हुआ है। जैसे 1 2 3 ये ऐसे है। इसको हम लोग रोटेटेड कब कहेंगे, एक एक प्लेस ये शिफ्ट हो जाए। तो अगर एक बार रोटेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ये मतलब हुआ रोटेशन का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एरे सॉर्टेड है और रोटेटेड है, तब हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है। अगर सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन सिंपल यही है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का अप्रोच क्या होगा, इसे सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलो अप्रोच देखते हैं। तो हम लोगों के पास एरे दिया हुआ है 3 4 5 1 2। इसे ही, इस टेस्ट केस को ही लेकर के हम लोग अपने अप्रोच को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इस एलिमेंट को लेते हैं हम लोग और एक पेयर बाय पेयर चेक करते चले जाते हैं। जैसे 3 क्या 4 से छोटा है, हाँ है। 4 क्या 5 से छोटा है, हाँ है। 5 क्या 1 से छोटा है, नहीं है। 1 क्या 2 से छोटा है। 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ है। चलो, तो हमें पता चला ये एरे, तो हम देख के समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 ये सॉर्टेड एंड रोटेटेड है। तो पेयर बाय पेयर जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, देखें ये आंसर ट्रू हो रहा है जब सभी पेयर मैक्स जो है वो ट्रू है, सिर्फ एक बार काउंट आ रहा है फॉल्स। तो हम लोगों का रिजल्ट ट्रू हो रहा है कंप्लीट फाइनली। मीन्स ये चीज़ पता चली कि एक बार फॉल्स हो सकता है मैक्सिमम। चलो एक और टेस्ट केस लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, चेक करना है रोटेटेड एंड सॉर्टेड है कि नहीं। 1 से 2 छोटा है, ठीक। 2 से 3 छोटा है, 3 से 4 छोटा है, 4 से 5 छोटा है। तो यहाँ सब ट्रू है, एक बार भी फॉल्स नहीं है, मतलब फाइनल आंसर ट्रू है। लेकिन सॉर्टेड है और रोटेटेड 0 बार है, एक बार भी रोटेट नहीं हुआ है। अगर एक बार भी रोटेट रहता तो एटलीस्ट 1 बार फॉल्स आ जाता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंक्लूडिंग 0 मीन्स 0 बार भी रोटेशन हो सकता है। तो ये हो गया। चलो एक फॉल्स केस ले लेते हैं। 2 1 3 4।
एक फॉल्स केस लेते हैं 2 1 3 4, ठीक है। अब 2 क्या 1 से छोटा है? नहीं है, ये फॉल्स। 1 क्या 3 से छोटा है? ट्रू। 3 क्या 4 से छोटा है? ट्रू। 4 क्या 2 से छोटा है? नहीं, फॉल्स। तो 2 बार फॉल्स आ गया। यानी कि अगर ये जो पेयर का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक, और लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, किसके बीच पेयर बना रहे हैं? किसके बीच बना रहे हैं पेयर? एक बार ये मार्कर ले लो, ये फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक का पेयर, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का एक पेयर। और हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितने बार कंडीशन लेस देन का फॉल्स होता है। अगर कंडीशन लेस देन का एक से ज़्यादा बार, ये जो फॉल्स है ये अगर एक से ज़्यादा बार हो जाता है काउंट में ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी एक से ज़्यादा बार, और वी कैन से फॉल्स इज़ ग्रेटर देन 1, ये एक से ज़्यादा बार हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। चलो एक समझने के लिए एक और टेस्ट, जितना ड्राई रन करोगे क्वेश्चन को तो उतना तुम्हें समझ में आएगा, फिर कोड करना बहुत आसान हो जाता है और याद भी रहता है लंबे टाइम के लिए। तो एक हम लोग फिर से एक केस लेते हैं। लेट अस सपोज 2, यहाँ ले लेते हैं 3, ठीक है, 4 1, तो और ये हो गया 1 2 3 4, एंड यहाँ ले लेते हैं 5, ठीक है। अब देख के तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है। देखो कहीं से भी शुरू करो 2 3 4, फिर सॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे 3 से शुरू करोगे सॉर्टिंग नहीं, 1 से शुरू करोगे सॉर्टिंग नहीं है। पर हम लोगों ने लॉजिक बनाया कि पेयर बाय पेयर कंपैरिजन करना है, और अगर फॉल्स का केस ग्रेटर देन 1 है तो आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा नो हो जाएगा हम लोगों का। तो वही लॉजिक से एक बार चेक करते हैं। 2 इज लेस देन 3, यस ट्रू। 3 इज लेस देन 4, ट्रू। 4 इज लेस देन 1, नो, फॉल्स। 1 is less than 5, true. 5 is less than 2, no, false। देखो 2 बार false आया यानी ग्रेटर देन 1, तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या होगा? नो हो जाएगा, यानी false हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है, तो और भी तरह का लॉजिक लिख सकते हो तुम इसके लिए, तो पर ये बेस्ट लॉजिक है ऑर्डर ऑफ n का। तुम चाहोगे तो और फोर लूप लगा करके, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे फोर लूप लगा के तुम 2 बार फोर लूप लगा के चेक कर सकते हो, इसी तरह से रोटेशन करके कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं और रोटेटेड है कि नहीं। पर ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका और बेस्ट तरीका है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो तुम डायरेक्ट इस अप्रोच से जा सकते हो। और ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसका यूज़ करके तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन फिर लिंक लिस्ट में भी मिलेगा, तो ये अप्रोच अच्छा है। तो अब एक हम लोग, फिर हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे हम लोग को वर्क करना है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक बार एक यहाँ पे एक रफ कोड लिखते हैं समझने के लिए। तो एक फोर लूप लगाएंगे, हमें समझ में आ गया, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर लास्ट तक। इस फोर लूप में क्या रहेगा? इस फोर लूप में क्या करेंगे हम लोग? चेक करना है ना हम लोगों को, इफ आई इज एरे ऑफ, एरे इसको नाम दे देते हैं ARR, एरे ऑफ आई -1 इज लेस देन, इधर यहाँ चेक करते हैं ग्रेटर देन, सॉरी, इफ ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन
ARR ऑफ I माइनस वन इज ग्रेटर, यानी कि I माइनस वन अगर इससे बड़ा है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे काउंट फॉल्स। ये क्या होगा, थ्री ग्रेटर देन फोर, यहाँ पे ये वाला केस, फोर ग्रेटर देन क्या है, वन है, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, एक एफ आ जा रहा है, फॉल्स काउंट एक इंक्रीज हो रहा है। फाइव ग्रेटर देन टू है तो एक एफ काउंट इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आई माइनस वन इज ग्रेटर देन ARR, काउंट फॉल्स प्लस इक्वल टू वन, यानी एक बार इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये केस हम लोगों ने क्या किया, ट्रैवर्स करके ये पेयर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लिया। अब बचा कौन सा केस, लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स वाला केस कंपेयर करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर करेंगे इफ, एक केस लगा देंगे, एक केस से लिख लेते हैं, ARR ऑफ लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स होगा n माइनस वन, है ना, हमने एरे का लेंथ क्या है, n माना हुआ है, n माइनस वन इज ग्रेटर देन ARR ऑफ ज़ीरो, देन क्या, फिर से क्या होगा, अगर ये देखो, अगर ये ग्रेटर देन है तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, यही कर रहे हैं हम लोग। अगर अगर ग्रेटर देन नहीं रहता, फाइव इज ग्रेटर देन टू, ये नहीं रहता तो क्या होता, फॉल्स हो जाता, ट्रू होता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये टेस्ट केस देखो कि तुम्हारा क्या है कि थ्री और टू, तो टू इज ग्रेटर देन थ्री, नो फॉल्स। तो ये हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अगर ये फॉल्स है कि नहीं। अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या होगा, काउंट फॉल्स हम लोगों का प्लस इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट केस हमने चेक कर लिया, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है क्या, हमें रिटर्न कर देना है कि हमें चेक करना है क्या, कि काउंट फॉल्स लेस देन इक्वल टू वन है कि नहीं। देखो ये एक तरह का मैंने शॉर्टकट लिख दिया कि अगर काउंट फॉल्स जो है तुम्हारा, अगर लेस देन इक्वल टू वन है, जो फॉल्स का काउंट है लेस देन या इक्वल टू वन है, तब तो ट्रू रिटर्न कर दो। ये क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ग्रेटर देन होगा, ये अगर ग्रेटर देन होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो एक लाइन में आ गया ये कंडीशन। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन तुम चाहो तो यहाँ भी कंबाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तुम यहाँ आई से शुरू करो और यहाँ मॉड्यूलो एन लगा दो, तो तुम्हें ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसा किया है कि कुछ लोगों को मॉड्यूलस से प्रॉब्लम होती है जो स्टार्टिंग बिगिनर रहते हैं, तो मैंने बस इजी करने के लिए इसे अलग से लिख दिया कि ताकि तुम्हें एल्गो भी याद रहे। तो चलो अब करते हैं कोड। तो होप तुम्हें फिर समझ में आ गया होगा अप्रोच क्या कर रहे हैं हम लोग। एक पेयर बाय पेयर करके कंपेयर करते चले जा रहे हैं, फर्स्ट से लास्ट इंडेक्स एंड लास्ट एंड फर्स्ट इंडेक्स का, और देख रहे हैं कि फॉल्स कितने बार आ रहा है। अगर फॉल्स एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम लोग का फाइनल आंसर नो हो जाएगा। तो कोड करते हैं हम लोग। अब करना क्या है, कोड बिल्कुल आसान है। अब तुमने अप्रोच देख लिया तो ट्राई करो खुद से कोड करने का। अगर नहीं हो पाता है फिर आके क्वेश्चन पे देखो। तो हम लोग सबसे पहले n मान लेते हैं लेंथ ऑफ नम्स एरे। ठीक है, n हो गया लेंथ ऑफ एरे। ना फोर आई इन रेंज ऑफ व्हाट, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के n तक। अब यहाँ वन क्यों लिख रहे हैं, यहाँ वन क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे i माइनस वन ले रहे हैं। ठीक है, जब i माइनस वन ले रहे हैं तो क्या होगा कि हम लोग i माइनस वन ले रहे हैं तो मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए फॉर लूप हमने वन से शुरू किया। अगर ज़ीरो से शुरू करें तो एरे ऑफ माइनस वन हो जाता, जो कि इनवैलिड इंडेक्स का एरर आ जाता। तो इसलिए हमने वन से शुरू किया और लास्ट इंडेक्स तक जा रहे हैं। और कंपेयर क्या करना है, बहुत ईजी, जो हमने बताया, ARR ऑफ i माइनस वन
चेक करना है अगर बड़ा हो जाता है, अगर वो बड़ा हो जाता है ARR ऑफ I से, यानी रूल फॉलो नहीं कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर का, तो हम लोग फॉल्स काउंट इज प्लस इक्वल टू में एक क्या करते हैं एंड 1 ऐड कर देते हैं। तो फॉल्स काउंट का एक वेरिएबल बना लो यहाँ पे और इसको दे दो 0। तो ये यहाँ तक तो हो गया शुरू से लेके लास्ट इंडेक्स तक। अब बचा लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो। लास्ट इंडेक्स क्या है हम लोगों का n-1, ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स का क्या होगा, एलिमेंट ARR ऑफ 0। ठीक है, तुम यहाँ पे -1 भी लिखोगे तब भी चलेगा, n-1 लिखो, -1 लिखो। पाइथन में क्या होता है, -1 भी लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को लेता है और n-1 भी लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को लेगा, तो बात बराबर है। तो ये सॉरी, ये फोर लूप के बाहर होगा, ये फोर लूप चल गया तुम्हारा पूरे एरे के लिए। ठीक है, और अब हम लोग लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। अगर ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो फॉल्स काउंट प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिटर्न कर देना है कंडीशन फॉल्स काउंट लेस देन इक्वल टू 1, यानी अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये रिटर्न खुद कर देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। चलो रन कर लेते हैं इसे, होप सब सही हो। ओ हो क्या आ गया, ARR, ओ हो सॉरी, यहाँ ARR नहीं, इनपुट में नम्स नाम का आ रहा है यार, अरे बोलते बोलते आदत पड़ गई है। तो ठीक कर लेते हैं, जो वेरिएबल हम लोग का है वो नम्स नाम से देखो पैरामीटर में आया है, तो हम लोग कर लेते हैं, सबको बना देते हैं, चेंज कर देते हैं और होप्स कि अब कोई एरर नहीं होगा। ये तो हो गया, लेट्स सबमिट। और हम लोग सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा, सॉरी प्रीमियम नहीं है, पर ऑर्डर ऑफ n होगा कि हमने फोर लूप चलाया है एक बार। ठीक है, तो एक बार n बार चला है, तो ये कंपैरिजन है। तो इंडेक्स के एलिमेंट को फाइंड करना क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n। किसी भी एरे के इंडेक्स से एलिमेंट पे जाना ऑर्डर ऑफ 1 होता है, तो ये तो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा सब। सिर्फ ये एक फोर लूप चला है n बार, तो ऑर्डर ऑफ n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो तुम ये लाइन को रिमूव करके मॉड्यूलस लगा करके यहाँ 0 से n करके मॉड्यूलस लगा के भी कर सकते हो। और चलो, कैसा लगा तुम्हें ये सॉल्यूशन हमें बताओ कमेंट में, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर।